हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू दी राजदेव स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं इनसे प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो इस सिद्धांतों को हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज का जो हमारा पहला सिद्धांत है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने किस पर? बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक, और इन्होंने कितने मुख्य नियम कितने बताए थे? 3 मुख्य नियम बताए थे और 5 गौण नियम बताए थे। ठीक है, उसके बाद क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, तो ये पावलोव के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? तो कुत्ते पर प्रयोग किया था। उसके बाद है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कोहलर के द्वारा दिया गया था। और कोहलर ने प्रयोग काय पे किया था? तो कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। ठीक है, आगे देखेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, तो स्किनर के द्वारा दिया गया था। तो स्किनर ने चूहों पर और कबूतरों पर प्रयोग किया था। इनको भी आपसे पूछ भी लिया जाता है कि स्किनर ने प्रयोग किस पे किया था, तो इसलिए मैं साथ में उनको भी बताते चल रहा हूँ, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडोरा के द्वारा दिया गया था। और बंडोरा ने प्रयोग काय पे किया था? तो ये बेबी डॉल पर इन्होंने प्रयोग किया था। उसके बाद क्या है? संरचना अधिगम सिद्धांत, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? जेरोम बूरर के द्वारा दिया गया था। बालू का सिद्धांत, तो ये थॉर्नडाइक ने ही दिया था बालू का सिद्धांत। ठीक है, आगे देखेंगे परमाणु का सिद्धांत, तो परमाणु का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। मात्रा का सिद्धांत, तो ये भी थॉर्नडाइक के ही द्वारा दिए गए थे। ठीक है, परमाणु का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत और मात्रा का सिद्धांत, तो ये तीनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। थॉर्नडाइक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप थॉर्नडाइक को अच्छे से देखें। उसके बाद क्या है? अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत, तो ये अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे है अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, तो ये कुर्ट लेविन या इनका कुर्ट लेविन भी कहीं कहीं पे लिखा मिलता है। ठीक है, तो अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। आगे देखेंगे उसके बाद में अधिगम का सूचना प्रसाधन सिद्धांत, तो ये कार्ल रोजर है। ठीक है, यहाँ पे कोई रोजर लिखा है, कार्ल रोजर के द्वारा दिया गया था सूचना प्राधिकरण का सिद्धांत। तो उसके बाद है अधिगम चिन्ह अधिगम सिद्धांत, तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत एडवर्ड टॉलमैन के द्वारा दिया गया था। चिन्ह अधिगम सिद्धांत, इसको साइन अधिगम सिद्धांत भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है सक्रियता सिद्धांत, तो सक्रियता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सोले सबरी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला है शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, तो शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत डेविड आशुबेल के द्वारा दिया गया था। उसके बाद है अधिगम का सोपानीय सिद्धांत, तो ये सोपानीय सिद्धांत किसने दिया था? गेने ने दिया था। तो इसको आप याद है कि इन्होंने कितने दिए सोपान बताए थे? इन्होंने 8 सोपान बताए थे। तो इनका सोपान को क्या नाम दिया जाता है? अष्टपदीय सोपान या फिर सोपान सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। रॉबर्ट एट गेने उसका पूरा नाम है। आगे है अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, तो सूक्ष्म सिद्धांत ये कोहलर, कुर्ट लेविन, कुर्ट कोपका, वर्दीमर, इनका कोई का भी नाम आ जाए, जितने भी गेस्टाल्टवादी हैं तो उनका सूझ का सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत इन्हीं के सिद्धांत का नाम है। उसके बाद है मनोविश्लेषण सिद्धांत, तो मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे। सिगमंड फ्राइड हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हैं। एक दिन हम पूरा सिगमंड फ्राइड की ही क्लास को लेकर पढ़ेंगे। ठीक है, नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, अब नव मनोविश्लेषणवाद कौन है? तो युंग हैं और एडलर है। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड हैं और उनके ये शिष्य हैं। ठीक है, तो जो युंग हैं और एडलर हैं, इनमें नव मनोविश्लेषणवादी कहा जाता है। ठीक है, आगे है जीवन अवधि सिद्धांत, तो जीवन अवधि सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ठीक है, इन्होंने कितनी 8 अवस्थाएं बताई थी पूरे जीवन में। उसके बाद है शील गुण सिद्धांत, तो शील गुणों का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। उसके बाद है प्रतिदर्श का सिद्धांत, तो प्रतिदर्श का सिद्धांत
थॉमसन के द्वारा दिया गया था। आगे चलेंगे। परिस्थितीय सिद्धांत, परिस्थिति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ब्रूनर के द्वारा दिया गया था परिस्थितीय सिद्धांत। उसके बाद है साक्कीय सिद्धांत, तो साक्कीय सिद्धांत रीड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद सिद्धांत, तो ये वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था और वाइगोत्स्की ने ZPD की अवधारणा भी दी थी। वाइगोत्स्की भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद है त्रिअंशीय सिद्धांत, तो त्रिअंशीय सिद्धांत या इसको बोल सकते हैं त्रिविमीय सिद्धांत, तो ये गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। इन्होंने अपने सिद्धांत में कितने 180 पहले, उसके बाद में संशोधन करके पहले 120 थे, उसके पहले बाद में 150, फिर 180 बताए। ठीक है, तो आप इनको तीनों को याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कितने, तो 180 बताए हैं और सबसे पहले तो 120 बताए थे। धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत, तो ये धारा प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया था? A.V. कैटल ने दिया गया था। R.V. कैटल इनका पूरा नाम है। आत्म संप्रत्यता की अवधारणा किसने दी थी? तो आत्म संप्रत्य की अवधारणा विलियम जेम्स ने दी थी। उसके बाद हार्मिक का सिद्धांत, तो विलियम मैकडूगल, ये डाउन लिखा है, मैकडूगल ने दिया था। ठीक है, विलियम मैकडूगल, हार्मिक का सिद्धांत। आगे चलेंगे। अगला है कि संभावना सिद्धांत, तो संभावना का सिद्धांत टॉलमैन ने दिया था। ठीक है, तो वीडियो तो ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, वीडियो शॉर्ट ही रहेगी। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे देखेंगे अधिगम का मनोविज्ञान का जनक, तो अधिगम मनोविज्ञान के जनक बताना है तो एबिंगहास हैं। इसको आप याद रखेंगे कि अधिगम मनोविज्ञान के जनक। आप प्रश्न को ठीक से पढ़ेंगे, उसके बाद में आंसर देंगे। हैडो कमेटी का संबंध है, तो हैडो कमेटी का संबंध किससे है? किशोरावस्था से हैडो कमेटी का संबंध हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि, तो प्रोजेक्ट विधि किसने दी थी? तो ये बताना है, तो ये जॉन डीवी के द्वारा दी गई थी। और आगे हैं मापनी भेदक विधि, ये भेदक है, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है। एडवांस किलपैट्रिक, इनका पूरा नाम क्या है? किलपैट्रिक का एडवांस किलपैट्रिक ने दी थी मापनी भेदक विधि। उसके बाद है स्केलोग्राम विधि, ये विधियां हैं सीधी पूछी जाती हैं, इसीलिए मैंने इनको शामिल किया है, क्योंकि ऐसे तो बहुत थे लेकिन मैंने उनको शामिल किया जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो स्केलोग्राम विधि किसके द्वारा दी गई थी? गॉटमैन के द्वारा स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन किया गया था। आगे है सहचार्य सिद्धांत, तो सहचार्य का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सहचार्य का सिद्धांत दिया गया था वेन के द्वारा, एलेक्जेंडर वेन के द्वारा सहचार्य का सिद्धांत दिया गया था। व्यक्तित्व मापन की जीवन सिद्धांत, तो व्यक्तित्व मापन का जीवन सिद्धांत गोल्ड स्टीन ने दिया था। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत ऊपर देख लिया है हमने, कोहलर ने दिया था। वंश सूत्र का सिद्धांत या वंश सूत्र का नियम किसने दिया था? किसके द्वारा दिया गया था वंश का नियम? तो ये मेंडल ने दिया था। और मेंडल ने प्रयोग किस पे किया था? तो मटर पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। उसके बाद है विकासात्मक मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक, तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? विकासात्मक मनोविज्ञान, तो इसमें कौन है मनोवैज्ञानिक हैं? जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे भी हैं और जेरोम ब्रूनर भी हैं, लेकिन इसमें सिर्फ उन्हीं का नाम आया है तो उसमें उन्हीं को मानेंगे। उसके बाद क्या है? तल रूप का सिद्धांत, तो तल रूप का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कुर्ट लेविन, या इनका नाम कुर्ट लेविन भी लिखा मिलता है या कुर्ट लेविन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो तल रूप का सिद्धांत किसके? कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद है हमारा लास्ट है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, तो तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? R.V. कैटल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत थे उन्हीं को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। और फिजूल का मैंने ये नहीं चाहा कि मतलब जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है अभी तक पूछे गए, तो इतने इससे ज़्यादा तो आपसे कोई नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आप अगर इनको ट्रिक से याद करेंगे तो आपको ट्रिक भी याद रखनी पड़ेगी। इससे अच्छा ये है कि आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लें और आप इसको जैसे कुछ काम करते हैं तो वीडियो को प्ले रखें और उसके बाद में आप काम करते रहें। तो 1-2 बार में आप सुनेंगे जैसे ही तो आपके
मस्तिष्क में ये गूंजते ही रहेंगे, आपको भूलने की ज़रूरत, भूलने से भी नहीं भूलोगे। जैसे ही कोई सिद्धांत का नाम पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में उसी टाइम याद आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कोई ट्रिक से नहीं बनाई है, क्योंकि ट्रिक से याद करना तो ट्रिक को भी याद करेंगे, इससे अच्छा ये है कि सीधे ही हम सिद्धांतों को याद रख लें। तो वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनके भी ये